हाय गाइस, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल में ये बेसिक चीज़ पता है क्या होता है कि क्या वो चीज़ है जिससे हम उस चीज़ को पहचानें और सॉल्यूशन कर लें। फॉर्मूला पता होने के बाद भी हम उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते। किसी बच्चे से आप पूछो तो आपको पता चलेगा कि हाँ, उसे फॉर्मूला वगैरह सब कुछ याद है, लेकिन सर ये क्या कारण है कि हम उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते। प्रॉब्लम क्या है उसमें, उस चीज़ को हम पहचाने कैसे कि आखिर उसमें क्या दिया होगा, तो वो चीज़ हमें क्लियर हो जाए। और वो चीज़ है क्या जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो जाए। हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है कि उस चीज़ को हम पहचान नहीं रहे, उस न्यूमेरिकल में क्या कहा जाता है जिससे हम पहचाने, तो उस चीज़ को आप लोग क्या करते हो, सॉल्यूशंस नहीं आता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी ने बता दिया, आ गया, सॉल्व कर दिया, फॉर्मूला भी पता है। लेकिन उसी टाइप में अगर कोई हमें दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब कि फॉर्मेट वही होगा, थोड़ा सा घुमा दिया, तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाता है। करे क्या, तो सबसे पहले आप पहचानोगे कि आखिर पूछा क्या जा रहा है, क्या जानना चाहता हमसे। ओके, कोई भी चीज आप एक चीज उसे पॉइंट आउट करो कि आखिर उसे पहचाने कैसे, तो वही चीज इसमें जानेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको भी आता होगा। तो आप इसमें देखोगे पूछा क्या जा रहा है, आवेश की मात्रा क्या। आवेश मतलब कूलम, ठीक है। क्यों हमें पूछ जा रहा है कि ये, तो आवेश पूछ रहा है, ये पता चल गया। तो इसका यूनिट क्या होता है, मतलब कि इसे डिनोट कैसे करते, क्यू से, मात्रा क्या हो जाएगा। तो इसको पहचानने के लिए ना आपके पास क्या दिया होगा, आवेश या कुलम सी दिया होगा, ऐसा कुछ हमें दिया होगा। चलिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो जैसे ही आता है तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाना चाहिए। तो Q इक्वल्स टू आपको पता होता है कि IT होता है, ये पता होता है Q इक्वल्स टू NE होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है, बहुत सारा चीज होता है इसमें। तो हम अप्लाई को इसको करें, कौन सा अप्लाई करें, क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि पहले देखो कि ये क्या क्या दिए, नंबर्स हमें क्या मिला है। नंबर्स में आपको मिला है एम्पेयर दिया है, या तो ए दे देगा या तो एम्पेयर दिखेगा। तो एम्पेयर क्या होगा, तो एम्पेयर जहां दिखेगा मतलब वो क्या हो जाएगा, हमारा ए है। एम्पेयर अगर दे दिया तो मतलब क्या है, ए से हम वहां पर मतलब किया सॉरी, तो हमारा एम्पियर ये दिया है, हम इसे आई लिख देंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके साइड में बगल में क्या लिखा हुआ उसे देखेंगे। तो अब देखो क्या यहाँ पर लिखा है मिनट। ओके, यहाँ मिनट लिखा हुआ मतलब कि ये टाइम होगा, तो ये 1.5 मिनट दिया। ओके, अब आपको देखना होता है आई जो होता है हमेशा, आपको जब भी दिया होगा आई, तो उसमें क्या करोगे कि एम्पियर एटलीस्ट आपको लिखना है। कुछ भी दिया होगा उसे चेंज करके, कुछ भी दिया होगा, कुछ भी का मतलब कुछ भी, माइक्रो में दे सकता है, मिली भी दे सकता है, कुछ भी देगा। हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें उसे एम्पियर, सिंपल एम्पियर में लिखना होगा। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर टाइम दिया है, तो टाइम डायरेक्ट टाइम लिखे, नहीं, टाइम को डायरेक्ट नहीं लिखना। टाइम को हमें डायरेक्ट नहीं लिखना, हमें क्या करना होगा, उसे सेकंड में चेंज करना होगा। आपको ये पता हो जाना चाहिए, कंपल्सरी है कि आप उसे सेकंड में ले जाओगे। ओके, क्योंकि इसका यूनिट अगर आते हो तो यहाँ पर क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। ओके, या कॉलम में यहाँ पर लिख दो, मिनट नहीं आएगा यहाँ पर। तो पहले आप क्या करोगे, ये तो आपका सही है, ये हमारा हो गया। यहाँ के लिए आप करोगे कैसे, चेंज करोगे। चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए,
तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में क्या होता है। अगर 1 मिनट लिख दिया गया तो उसमें सेकंड कितना होता है, तो 60 सेकंड होता है। ओके, सेकंड हो गया। तो इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि हमारा जो टाइम होगा वो क्या 1.5 इंटू 60। ओके, और पॉइंट हटा देते हैं, ये 0, ये कैंसिल। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 6 यानी कि 15 छक्का कितना हो जाता है, 90। ये हो गया। तो ये हमारा सेकेंड में आ गया। अब आप अप्लाई कर दो। तो जब आपको दिख गया कि ये क्या टी है और ये हमारा आई, तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हम ये अप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू, अब यहाँ पर जो हमारा क्या था एम्पियर, ये है सेकेंड, इसको हटा देंगे, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36। ओके, और इसमें कूलम लिख देंगे। तो ये हमारा जो क्यू का वैल्यू हो गया, ये हो गया ये आंसर। तो इस तरह से हम जो भी क्वेश्चन आएगा उसको ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट वाले देखते हैं, उसमें भी क्या कह रहा है। इसको जब जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना, तो आपको पहले क्या करना है कि उसमें देखना होगा क्या क्या दिया। ओके, तो अब देखो इसमें, जब इसमें आते हैं, देखो इसमें कह रहा है क्या कि आपको धारा का औसत मान, ठीक है, ज्ञात करना। औसत मान कह रहा है हमें, ये मतलब कह रहा है कि आपको आई फाइंड करना, वो भी औसत फाइंड करना। तो पहले अब देखिए क्या क्या दिए आपको, दे दिया है यहाँ पर, क्या दिया लास्ट में, आप देखो क्या दिए, ये देख लिया, सेकंड दिया, मतलब टाइम दिया आपको, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सब कुछ पता होगा तब आप करोगे। अब तो ऐसा है नहीं कि अगर हमें ऑर्डर मिल गया किसी को मारने को, गन उठाया, धद बस सबको मार दिया, ऐसा नहीं। आपको किसको मारना है किसको नहीं वो भी पता होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है कि पता होगा कि क्या क्या चाहिए, कैसे आएगा, ये सब आपको कंपल्सरी है पता होना। तो ये देखो आप, तो ये दिया हमारा 1.0 क्या, ठीक है, mm मिली सेकेंड दिया। ओके, सॉरी, अब मिली सेकेंड, सेकेंड तो हो गया, मिली सेकेंड मिला, और मिली सेकेंड क्या करोगे इसमें, इसको भी तो पता होना चाहिए। तो मिली सेकेंड होता कितना, एक सेकेंड इक्वल्स टू कितना मिली सेकेंड होता है। तो जब भी मिली आता है तो उसमें क्या लगाते हैं, तो 10⁻⁻3, यहां पर क्या कर देंगे 10⁻⁻3 सेकेंड में हम लिख देंगे। तो मिली सेकेंड को आप किस में चेंज करें, अभी बताया था कि हमें सेकेंड में चेंज करना है। ओके, बताया था कि आपको जब भी करना है तो आपको सेकेंड पता होना चाहिए कि उसको एटलीस्ट आप किस में ले जाना है, आपको सेकेंड में ले जाना है। सेकेंड में आ गया, आप इसे वैसे ही रहने दो। फिर आप देखोगे क्या दिया हमें, कॉलम दे दिया, आपने देखा ये क्या कॉलम। अब माइक्रो लगा हुआ है, तो माइक्रो की वैल्यू हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको सिंपल दिया होता है तो हम रख लेते, लेकिन माइक्रो दिया है तो माइक्रो की वैल्यू क्या करोगे, तो जब माइक्रो दिया होगा तो उसे भी चेंज करोगे। तो यानी कि आपको देखा क्या कुलम, तो कुलम मतलब ये हो गया हमारा क्यू। ओके, तो ये 200 हम लिख देंगे, और कुलम का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 10⁻, सॉरी कुलम नहीं, माइक्रो की जो वैल्यू होती है 10⁻6 कुलम हो गया। ये हो गया इसका, ठीक है, जो कुलम हमारा है वो इतना हुआ। तो कुछ वैल्यू आपको पता होना चाहिए, पहला कि क्या क्या कितना वैल्यू होता है, और एवरीथिंग पॉसिबल। अब ऐसा नहीं कि नामुमकिन, आप सोचते हो ना कि नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, नहीं, सब कुछ हो सकता है आप अगर चाहोगे तो, क्योंकि आप ही एक्सेप्ट नहीं करते हो कि हमें जानना है, तो कुछ भी नहीं हो सकता।
आप अंदर से मान लो कि मुझे करना है, मुझे ये आना चाहिए, तो कंफर्म है कि वो आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह से अब क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आप देखेंगे क्या हमें ये चाहिए, तो आपको अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि आई चाहिए था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या दिया। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आई चाहिए तो इसके क्यू इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये टी और ये आई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, आगे इसे लिख देते हैं। तो क्यू की वैल्यू हम रख देंगे 200 इंटू 10⁻⁶ कूलम, और ये कितना हो जाएगा 0.0 इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाएगा। तो अब ये जो है सेकेंड यहाँ पर है, अब इसको हटाकर हम क्या कर देंगे, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसे कैंसिल कर दो यार, कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 200 - 6, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। ओके, ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 10⁻, ये बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, पावर ऐड होता है। तो ये माइनस का है प्लस का है, तो इसमें से क्या होगा लेस हो जाएगा, और ये साइन किसका होगा, ये बड़े वाले का। ओके, तो ये -3 हो गया। अब क्या है, अब ये -3 है, तो इसको कर रहे क्या अपॉन में कर देते हैं, ये 200/1/10⁻3, इसको आगे लिखोगे तो क्या हो जाएगा 200/100 3 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हो गया, ये तो घटेगा नहीं, तो आपका आंसर आ गया 0.2 एम्पियर। ओके, तो इसकी जो आंसर आई, इसका जो कितना हो गया 0.2 एम्पियर। तो आपने देखा क्या कि कोई भी क्वेश्चन को हमें करना क्या होता है कि पहले पहचानो कि इसको करते कैसे, और जब पहचाना आ गया तो फिर मानने में कोई टाइम नहीं लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।